मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास निर्मला भाग 5। बंसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति कितना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर यह विपत्ति ले रही है? वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती हैं? क्यों बार बार मुझे रुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो गया? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका कैसे उद्धार होगा? उस निरपराधी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है, और मेरे कारण मुझे अपने से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम बोला, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसाराम बोला, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जिया बोला, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम बोला, इतवार को भी काम है। जियाराम बोला, अच्छा, कल आओगे ना? मनसाराम बोला, नहीं, मुझे कल एक मैच में जाना है। जियाराम बोला, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिलके खा जाएंगे सिया, इन्हें ना देंगे। जियाराम बोला, भैया, अगर तुम कल ना आए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम बोला, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। सियाराम बोला, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा, वह मुंह फुलाए बैठे हैं। देख लेना उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम बोला, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसकी करवट बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठा बैठा कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सच में ना चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसा कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है, आपके पास इसकी भी कोई दवा है? डॉक्टर बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई जी, पहचाने भी नहीं जाते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भला कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, कैसी बात कर रहे हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहली स्टेज में है। मनसाराम बोला, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक तरद्दुद में न डालिएगा। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिसमें नींद भी आ जाए, मुझे 2 रात से नींद नहीं आती।
डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और एक शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर बोले, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम बोला, कोई ऐसी भी दवा इसमें है जिसे पीते ही प्राण निकल जाएं? डॉक्टर बोले, ऐसी एक दो नहीं, कितनी दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी अगर पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम बोला, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी? डॉक्टर बोला, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती। बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वह कभी ना देगा। इसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से एक बोझ सा हट गया। चिंता की मेद राशि जो सिर पर मंडरा रही थी, छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। कई लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश हुआ था मानो उससे खुशी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओ हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्च श्रृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांत चित्त, गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह उठ बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि वह उठकर हाथ मुंह धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न हो गया। हाय ईश्वर, वे आ गई, अब क्या होगा? भूंगी अकेली नहीं आई, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा न जाता था, कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी, उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है। बताओ कहाँ रख दूं यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, थाली अपने सर पर पटक दे चुड़ैल, यहाँ से चली जा मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो, वहां वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डालें, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहें तो इलाहाबाद, कलकत्ता चला जाऊं, मेरे लिए जैसा बनारस वैसा दूसरा शहर। यहाँ क्या रखा है? भूंगी बोली, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो रोकर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेश ना भेजे, कुछ जरूरत नहीं।
भूंगी बोली, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी नहीं रही, जैसे आए उसके आधे भी ना रहे। मनसाराम बोला, यह तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मोटाकर गोल हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे कह देना रोना धोना बंद करें। जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहें, चली हैं प्रेम दिखाने। मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ने ही इसकी जान ली, यही समझकर उनका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर फंदे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्याकारिणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर का ज्वर चढ़ाया, वह बेहोश हो गया। इस अचेत अवस्था में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की ही आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेश हुआ कि इसी वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसलिए यह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर ना पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों ना रहे? लेट जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम बोला, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। हृष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिनों में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से तो न निकल जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक में विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहा है कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय था कि वहां निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मना ना कर सकूंगा। यह उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, तकलीफ ना होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी बोले, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष बोले, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी बोले, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं। मुझे इनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहा है। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने के लिए कौन बहाना है? जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिसमें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े, तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया
और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी बोले, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूं। मनसाराम बोला, मुझे क्यों घर ले चलते हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुंशी जी बोले, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम बोला, कुछ भी हो, वहां ना जाऊंगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोंपड़े में, जहां चाहे रखिए, पर घर ना ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम बोला, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियां देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यहीं होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, वहां पड़ा रहूंगा, जीना होगा तो जीऊंगा, मरना होगा तो मरूंगा, लेकिन घर किसी तरह भी ना जाऊंगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही ना था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहां तो सभी तरह का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मनसाराम चलने पर राजी ना हो जाए। वह मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम के सिर पर ही डालना चाहते थे। वह अध्यक्ष के सामने की बात थी और वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्लाकर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पांव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती, लेकिन नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बिठा लिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक से भी उनका चित्त संतुष्ट न था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर से इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर ना ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। उस दशा में, जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। वेदना से विकल होकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या के समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव सिंगार और दिनों से कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले में हार न पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम न था, पर आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है, और क्या हाल बताऊं? निर्मला बोली, तो तुम उन्हें यहाँ लाने गए थे? मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर ना आऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचाया, और क्या करता? रुक्मिणी भी आकर बारामदे में खड़ी हो गई, बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वहां अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहां चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन।
तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चली चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं। बहन, वह सूरत नहीं रही। देखे ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं। लेकिन मेरी बात गिरह में बांध लो भैया। वहां वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर ना करेगी। मुंशी जी बोले, बहन, उसे घर से निकाला किसने? मैंने तो केवल पढ़ाई के ख्याल से वहां भेजा था। रुक्मिणी बोली, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ। मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और परवाह करेगा। लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। उसकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी और उसका सारा क्रोध निरपराधिन निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। पर उसके प्रकट रूप से ना कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उसके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर उठा लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटककर प्राणों का अंत कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की जरूरत क्या थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं तीन तीन पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें यह शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस कल्पना से ही उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया घन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी ना मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द ना निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण वहीं समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालकों की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूं। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर पर इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार
अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई से नीचे ढकेल उन्मत्त स्वर में बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है, या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूंगा। इसे बचा लीजिए, मैं सब खर्च दूंगा। इसकी यह दशा नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुलाए लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से ना निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को तार दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा कीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से इसकी बात सुनूं कि इसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर बोले, आप जरा दिल को तस्कीन कीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के डॉक्टरों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब मैं अपना बोलूंगा, जबान तक ना खोलूंगा। आप जो चाहे करें, बच्चा अब आपके हाथ में है। आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं कि मैं इससे दो चार बातें कर लेता? यह कहते कहते मुंशी जी आवेग में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। डॉक्टर बोले, फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू की। अरे साहब आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब अब ना बोलूंगा, खता हुई। आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। बस इतना ही कह दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान तक नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर बोले, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहिए। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा? मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। वह भी जानते थे कि इस समय हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से वह बीमार होता हो तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग उनकी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया, उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय ना कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर यह मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि सातवीं शादियां की हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही विधुर हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता?
मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियाँ पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा ही हो, उसे पूज्य समझती थी। या यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता, तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी? लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा ना था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ ना कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात दूसरी है। साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक उस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया, मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे, मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए।